हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में मैं EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में वो सारा क्लियर करूंगा। ठीक है, EWS के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी पहले, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि आपके जो कन्फ्यूज़न है मन में इसके रिगार्डिंग वो मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आई कैन अश्योर यू कि अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ। इस बार शुरू करें तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न फिलहाल जो मैक्सिमम आप लोगों का है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आप में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। SSC CGL 2022 के मैक्सिमम एस्पायरेंट्स यहाँ पे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम लोगों को EWS के लिए एज एन EWS कैंडिडेट अप्लाई करना है तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो किस साल के लिए वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है अच्छे से। 2021 का भी DV होने वाला है, 2022 अभी फॉर्म आने वाला है, 2023 इन फ्यूचर होगा। तो 2022 CGL के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए दैट योर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर द ईयर 2022 टू 2023। कहने का मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इस साल के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर आप 2022 CGL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2021 CGL के लिए अगर अप्लाई करोगे, लाइक DV में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप जो EWS सर्टिफिकेट लेके जाओगे दैट शुड बी वैलिड फॉर, उस पर लिखा होना चाहिए दैट इट इज़ वैलिड फॉर 2021-22, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का फाइनेंशियल ईयर आता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न की, जहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि मान लीजिए कि SSC CGL 2022 का नोटिफिकेशन आता, अभी तो मान लीजिए कि 10 सितंबर को आने वाला है, 10 सितंबर 2022 को। मान लीजिए कि अगस्त 2026 को आता, अगस्त 2026 को मान लीजिए कि आता SSC CGL 2022 का नोटिफिकेशन, तो किस साल के लिए वैलिड होना चाहिए था हमारा सर्टिफिकेट? तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए था 2026-27। ठीक है, इसलिए ये मत समझिएगा कि यहाँ जो 2022 लिखा हुआ है यही यहाँ सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कब आया है। ठीक है, चलिए अब मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ जिसके रिगार्डिंग आपके मन में कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है फॉर्मेट को लेकर। मैक्सिमम बच्चे डरे हुए हैं। मुझे लगभग 100 से ऊपर सर्टिफिकेट्स आपने भेजे और मुझे मैक्सिमम लोगों का कंसर्न यही लग रहा था कि सबके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, जो SSC को चाहिए वही है, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं बेकार में। पहला फॉर्मेट को लेके कि उनको लगता है कि SSC ने एक फॉर्मेट हमें दे रखा है, जो कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है SSC का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, अब उन्हें लगता है कि भैया हमारे पास सर्टिफिकेट तो है बट जो फॉर्मेट कहता है SSC इस तरीके का हमारा सर्टिफिकेट दिखता नहीं, थोड़ा सा अलग दिखता है, तो क्या ये वैलिड होगा कि नहीं? बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, मैं फॉर्मेट का मतलब बताता हूँ। फॉर्मेट का मतलब बस इतना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, लाइक यहाँ आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है डेट, किस डेट को आपने बनवाया है या इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ दिस, ये स्टेट कौन सा है, लाइक बिहार है, झारखंड है, UP है, वेस्ट बंगाल है, जो भी है स्टेट, वैलिड फॉर द ईयर, यहाँ पे किस साल के लिए वैलिड है वो मेंशन होता है, यहाँ आपका नाम और पूरा पता मेंशन होता है, ये सब डेटा जो है ये सब मेंशन है। तो आपका सर्टिफिकेट चाहे जैसे भी बना हुआ हो, दिखने में बिल्कुल अलग हो, लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन और ये सारा डेटा अगर वहाँ भी है, उसमें भी अगर आपका फोटो लगा हुआ है और इस तरीके का उसमें भी मोहर और नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा कि लोग ये भी सोचे कंफ्यूज है कि भैया SSC ने तो कहा है और जो सर्टिफिकेट हमें बताया है, जो फॉर्मेट बताया है वो तो इंग्लिश में है, तो हमारा सर्टिफिकेट भी इंग्लिश में होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर बोलो ऑफिस में जाके कि अगर ऐसा होता है इंग्लिश में, अगर वो बना देते हैं आपके कहने पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है इंग्लिश में तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ऑफिस जाओगे ना तो कई सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वेस्ट पे करवा सकते हो। तो आई होप कि फॉर्मेट के रिगार्डिंग अगर आपका कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो गया होगा। हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डाटा जो फॉर्म में सर्टिफिकेट में मेंशन है और जो इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है SSC के फॉर्मेट में और आपके सर्टिफिकेट में अगर दोनों सेम है तो कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक, दूसरा सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी, जो मैंने कहा कि यहाँ पे मुहर लगनी है और साइन होना है, वो कौन करेगा? तो यहाँ पे सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको तहसीलदार भी कहते हैं, ठीक है, SDO, अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी पहुंच ऊपर है तो आप SDM का भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है कि ये करेंगे। ठीक है,
तो इसमें से कोई भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी गजेटेड पोस्ट का ऑफिसर है जो कि आपके ब्लॉक में है या डिस्ट्रिक्ट में है, अगर उसने कर दिया कोई वरी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे मैटर करता है ये नहीं कि इसमें साइन कौन करता है एग्जैक्टली, बस ये ऑथराइज होना चाहिए सरकार के तरफ से कि आपका राज्य सरकार ने आपके सर्टिफिकेट को प्रमाणित कर दिया है, इतना ही एश्योरेंस चाहिए। और किसने साइन किया मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपका सर्टिफिकेट नंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं इसको रेड से कर देता हूँ, सर्टिफिकेट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऐसा हो सकता है ना कि ये बिल्कुल आप फॉर्मेट आप प्रिंट करवा के निकाल लो और जो डिटेल वगैरह भर दो, दिखने में बिल्कुल बढ़िया सर्टिफिकेट जैसा लगे, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं करवा लूँगा तो मैं भी ईडब्ल्यूएस क्लेम कर दूंगा, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर आप जेन्युइन नहीं रिलीज कर सकते हो, वो आप खुद से नहीं ले सकते हो कोई नंबर, ठीक है। और अगर आपने किसी तरह की फ्रॉडबाजी दिखाई, कोई आपने रैंडम नंबर लिख दिया या फिर फ्रॉडबाजी करने की कोशिश की, तो सीधा जेल जाओगे और बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है इसमें, ठीक है। इसीलिए फ्रॉड मत कीजिए। अगर आप जेन्युइन है कैंडिडेट हैं तो अगर आपके सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत कुछ माइनर ऊपर नीचे है भी, फिर भी वो लोग अकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर के साथ अगर आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर ये बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बहुत ही सीवियर पनिशमेंट का प्रावधान है इसके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉल्स क्लेम प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। तीसरा है, इज़ माई सर्टिफिकेट वैलिड और नॉट। तो वही मैंने कहा कि वैलिड और नॉट में वही आ गया कि अलग अलग तरीके का सर्टिफिकेट है। हर राज्य का सर्टिफिकेट अगर आप देखें कोई ईडब्ल्यूएस का तो वो दिखने में अलग लगता है, तो सब कोई बस इसी फॉर्मेट को देख के कन्फ्यूज होते हैं कि यार इससे तो काफ़ी अलग मेरा दिखता है, तो क्या ये वैलिड होगा कि नहीं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वही इंफॉर्मेशन जो पूछा गया है आपके सर्टिफिकेट में वो और जो डेटा लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में वो दोनों अगर मैच कर जाता है इस फॉर्मेट से, तो चाहे जिस तरीके का भी दिखे, गधे की तरह दिखे या शेर की तरह दिखे, फूल की तरह दिखे या फिर कचरे की तरह दिखे, आपका सर्टिफिकेट अच्छी तरीके से वैलिड है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें। स्टेट वर्सेस सेंट्रल, ये जो है ना दोस्तों, मतलब ये इतना बड़ा कंसर्न है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इसके बारे में इतनी बातें की गई हैं और ये मतलब कितना झूठ फैलाया गया है इसके रिगार्डिंग स्टेट वर्सेस सेंट्रल। तो मैं बता दूं, पहले बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भैया हमारा तो राज्य सरकार ने बनाया है, लाइक से कि बिहार गवर्नमेंट का मेरा बना हुआ है और हम लोग तो एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हमारा सर्टिफिकेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। लोग ऐसा कह रहे थे, तो भैया क्या करें, कैसे सेंट्रल का बनवाएं, बताइए क्या हमारा स्टेट वाला वैलिड होगा कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, पत्थर की लकीर है। इसके पहले जो भी आपने जिससे भी सुना है वो झूठ है, ठीक है। उन्हें पता नहीं है, शायद उन्होंने कन्फ्यूजन में कुछ बता दिया है आपको, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% वेरीफाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल लेके आई कि ईडब्ल्यूएस वालों एक कैटेगरी बनेगी, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का काम कंप्लीटली स्टेट का है, ठीक है। इसलिए कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी की मांग के देख लो, कहीं भी जो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं लिखा जा सकता है, कहीं भी नहीं। हमेशा यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी नहीं लिखा दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपका, सेम सर्टिफिकेट आपके स्टेट के लिए भी वैलिड है, सेम सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल जॉब्स के लिए भी वैलिड है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। स्टेट और सेंट्रल का कोई इशू है ही नहीं ईडब्ल्यूएस के मामले में। हाँ, क्या हुआ था कंफ्यूजन, ये इसलिए क्रिएट किया गया कि ओबीसी में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं जिनको स्टेट मानती है माइनॉरिटी या फिर ओबीसी मानती है और सेंट्रल नहीं मानता है, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग सर्टिफिकेट वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। स्पेशली बनाना पड़ता है सेंट्रल का या स्टेट का, तो उस केस में तो उस कन्फ्यूजन को यहाँ भी जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर किसी स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वही लेके जाइएगा एसएससी सीजीएल के डीए में एंड यू विल बी थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ें।
स्क्रूटनी, अनफेयर मीन्स मैं जिक्र कर चुका हूं। अगर आपने किसी भी तरह का फेक सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की, बाकी सब कुछ तो आप मैनेज कर लोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि डीवी में आप जाओ और वो आपको क्लियर भी कर दें, ठीक है, मे भी क्लियर भी कर दें कि हाँ चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बस आपने सर्टिफिकेट दिया और वो रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर वो लोग भरोसा नहीं करते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है। एसएससी जो है वो कांटेक्ट करेगी आपके राज्य सरकार को कि भैया बिहार सरकार जी 2021 में इस सर्टिफिकेट नंबर के सामने इस लड़के का नाम लिखा हुआ है, क्या आपने एक ईडब्ल्यूएस इशू किया है एक्चुअल में इस लड़के के नाम पे? तो स्टेट गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, हाँ हमने किया है, सत्यापित करेगी, तभी आपका अप्रूव होता है। आप कोई भी कागज़ में ऐसा प्रिंट ले जाके यहाँ पे अपने मन से 10,222 लिख के आप भाग जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अनफेयर मीन्स के द्वारा बिल्कुल भी ईडब्ल्यूएस क्लेम मत कीजिएगा। अगर आप बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है, स्टिल वो ईडब्ल्यूएस क्लेम अप्लाई करते हैं, बाद में बहुत ही बड़े पंगे में फंसोगे आप। लाइक क्या उसको बोलते हैं, स्कॉलर्स बिठाते हैं एग्जाम्स में, उससे भी बड़ा क्राइम है ये, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल भी अगर आप नहीं एलिजिबल हैं तो बस सिलेक्शन के लिए फॉर्जरी वगैरह करने के चक्कर में अगर आप पड़ोगे, आज नहीं 2 साल बाद हो या ड्यूरिंग डीवी ही हो, आप पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का काम मत कीजिएगा। लास्ट में, अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं हो पाया तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस किया ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा डेटा है, ठीक है, लाइक मान लीजिए कि वैलिड फॉर द ईयर बना है बिल्कुल सही, लेकिन जिस ऑफिसर ने उसमें डेटा फिल किया है उसने कुछ गलती फिल कर दिया या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर्टिफिकेट बनाते वक्त, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया, ठीक है, एक आध डिजिट का नंबर कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो गया आपके सर्टिफिकेट में, प्रिंटिंग में, तो क्या होगा? तो वैसे में क्या है दोस्तों कि आपके पास है तो आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन, आपके पास एक जेन्युइन सर्टिफिकेट नंबर भी होगा, ठीक है। तो वैसे केस में आपको क्या है कि जो एसएससी आपकी डीवी कराएगी वो आपको प्रोविजनल दे देगी, ठीक है। वो ये कहेगी कि ठीक है आपकी, क्योंकि आपका वैसे तो सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन लग रहा है लेकिन कुछ कमी है तो हम प्रोविजनल अभी आपको दे रहे हैं, वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो फिर आपका क्लियर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ अगर माइनर इशू हो गया या फिर आपकी सर्टिफिकेट कुछ फट गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वैसे केस में आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है। दूसरा कि ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग डीवी आप ऐसा कहें कि सर मैंने तो एज एन ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता हूं अभी डीवी के दौरान, तो क्या होगा? तो वैसे में आपको आराम से यूआर के अंडर ट्रीट कर लिया जाएगा ड्यूरिंग डीवी। आपको वहां ऑप्शन दिया जाएगा कि देखिए अभी अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, एक लेटर लिखाया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे लिख दीजिए और वहाँ पे आप मेंशन करना होता है कि मुझे एज अ यूआर ट्रीट किया जाना चाहिए, मैं दरखास्त करता हूँ, तो आपको तुरंत एज अ यूआर ट्रीट कर दिया जाएगा देन एंड देयर, ठीक है। देखा जाएगा कि टियर 1, 2, 3 तीनों में आपने यूआर की कट ऑफ क्लियर की है तो फिर आपका आगे देखा जाएगा। अगर आपने किसी भी टियर में अगर यूआर की कट ऑफ नहीं क्लियर की होगी तो वहीं आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ वहाँ पे कहा कि नहीं सर मैं भले ही मैं सर्टिफिकेट नहीं ला पाया हूँ या फिर काफ़ी इरेगुलरिटी है और मुझे प्लीज़ कर लीजिए कंसिडर ईडब्ल्यूएस में, और वहाँ पे आपने किसी तरह का झोल मोल किया, तो बाद में जब डिपार्टमेंटल डीवी होता है आपके ज्वाइनिंग के वक्त, उस टाइम फिर आप बहुत बड़े पछड़े में पड़ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है, एरर है, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ड्यूरिंग डीवी एसएससी जो डीवी कराती है उसी वक्त ये बोल दीजिए कि सर सॉरी मुझे प्लीज़ एज अ यूआर ट्रीट कर दीजिए, और तुरंत आपको एज अ यूआर ट्रीट कर लेंगे, बशर्ते कि आपने टियर 1, 2, 3 में यूआर के कट ऑफ क्लियर किए हों, ठीक है। अब लास्ट में लैंग्वेज इशू तो मैंने बता ही दिया कि हिंदी हो या इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि आपके रिक्वेस्ट करने पे डिपेंड करती हैं। आप ऑफिस में जाके कैसे ऑफिसर को अप्रोच करते हो, लाइक बहुत ऐसे लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ सिग्नेचर कर देते हैं, मोहर नहीं मारते हैं, ठीक है, केयरलेसनेस में। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सर अच्छे से मोहर मार दीजिए, स्टाम्प मार दीजिए, अच्छे से साइन कर दीजिए डिटेल में, और वहाँ प्लीज़ डेट भी लिख दीजिए, और मेरा जो फोटो है उस पर भी आप साइन कर दीजिए, क्रॉस साइन, ताकि वो अटेस्टेड हो जाए, ठीक है। वो सब आपका काम है करवाना, वो सब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, शायद एसएससी के वाले आपको बोलेंगे भी नहीं कुछ डीवी के टाइम में, लेकिन वो आपके अप्रोच के ऊपर है कि आप कितना सीरियसली अपने सर्टिफिकेट को बनवाते हो, कितना अच्छे से डेटा फिल करवाते हो, ठीक है। तो चलिए, इस आई थिंक यही बेसिक कन्फ्यूज़न है।
जो कि आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 2022 सीजीएल के लिए अगर आप अप्लाई करोगे अभी, ठीक है, तो अगस्त, अभी मान लीजिए कि सितंबर है, सितंबर 2022 चल रहा है अभी, तो आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर होना चाहिए तो वो 2022-23 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ, लाइक मान लीजिए कि जैसे अभी 2022-23 के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, तो जो डेटा मैंने कहा, जो डेटा आपका बनेगा वो बनेगा 2021-22 के आधार पे। इसका डेटा यूज़ किया जाएगा कि इस साल में आपका कितना इनकम रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आप 2022-23 में किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। या तो आप 5 अप्रैल को ही कर दीजिए, या जून में ही कर दीजिए, या फिर अगस्त में कीजिए, या सितंबर में कीजिए, नवंबर में कीजिए। आप 2000 मार्च, लगभग 1 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कन्फ्यूजन एक और बच जाता है, क्रूशल डेट। मान लीजिए कि क्रूशल डेट अभी एसएससी सीजीएल 2022 का आने वाला है, तो मान लीजिए कि उसका क्रूशल डेट 10 सितंबर होगा मोस्ट प्रोबेबली, या हो सकता है कि लास्ट डेट भी होता है। तो मान लीजिए कि 1 अक्टूबर मान लीजिए, 1 अक्टूबर 2022 उसने अपना क्रूशल डेट दे दी। कहने का मतलब कि इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। और कुछ लोगों का शायद इसके बाद का बने, शायद अब बन पाए वो, या उसके मतलब कुछ दिन से क्रॉस हो गया, 10 दिन 20 दिन से क्रॉस हो गया, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी चांस है कि आपको ड्यूरिंग डीवी प्रोविजनल दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप घबराना नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल डीवी अपनी प्रॉब्लम्स आप एक एप्लीकेशन के थ्रू मेंशन करना अपने डिपार्टमेंट में, और वो लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। 5-10 दिन या आधा 1 महीने का फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा, क्रूशल डेट मैटर, लेकिन उतना भी मैटर नहीं करता कि आपका कैंडिडेचर ही खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए मेरा सजेशन आपको यह है कि इन फ्यूचर अगर कोई ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे अच्छे लोग वो हैं, सबसे अटेंटिव वो लोग हैं, लाइक जिन्होंने 2022-23 के लिए जिनको बनाना होगा ईडब्ल्यूएस, उन्होंने 1 अप्रैल 2022 को ही अप्लाई कर दिया होगा। वैसे केस में वो मैक्सिमम एग्जाम्स एज एन ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट दे पाएंगे। अब जिन्होंने मान लीजिए अप्लाई किया अगस्त में, बनते बनते उनका सितंबर हो गया, अब अप्रैल से लेकर सितंबर तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें वो एज एन ईडब्ल्यूएस वाला बेनिफिट नहीं उठा हुआ, जबकि वो एलिजिबल थे। अगर वो पहले अप्लाई कर देते तो उनका हो जाता, क्रूशल डेट का इशू नहीं आता ऐसे भी, ठीक है। एनीवेज, अगर है भी क्रूशल डेट का इशू 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने का, तो दैट इज नेगोशिएबल, ठीक है। वहाँ पे आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, आप एप्लीकेशन दे देना और डिपार्टमेंट वाले अकोमोडेट कर देंगे। फैमिली का मतलब यहाँ पे है कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ भी आपके फैमिली में आती है, सबका कंबाइंड इनकम यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाता हूँ कुछ एस्पायरेंट्स के, जिनको देख के आपको और ज़्यादा एश्योरेंस हो जाएगी। तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश के एक एस्पायरेंट हैं, इनका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और सिमिलरली है, हिंदी में ही है, बिल्कुल परफेक्ट है सर्टिफिकेट इनका, कोई दिक्कत इनको आने वाली नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ अच्छी बेहतर थी, 2020-21 में इनकी आमदनी कम थी, इसलिए इनको 21-22 में इनको बेनिफिट दिया जाएगा एज एन ईडब्ल्यूएस एस्पायरेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं पूछूं क्या ये 2022 सीजीएल के एप्लीकेबल होगा ये सर्टिफिकेट? नहीं, 22 सीजीएल के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए था कि इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर 22-23, वो वाला सर्टिफिकेट इनको बनवाना पड़ेगा फिर, या शायद बनवा लिया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे अभी ये वाला भेजा है। तो ये ऐसे सही है, ये एसएससी सीजीएल 2021 के लिए परफेक्ट है। सीजीएल 21 के ड्यू में ये जाएंगे तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ें, ये देखिए, देखने में बिल्कुल अलग है ना। देखिए, ये बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है। ये एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट का था और ये बिहार गवर्नमेंट का लेटेस्ट है, तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये इसमें बारकोड स्कैन करके काफ़ी डेटा पता चल जाएगा। सिग्नेचर भी यहाँ पे डिजिटली हो रखा है, ठीक है। फिर भी ये कम्प्लीटली परफेक्ट सर्टिफिकेट है एसएससी के लिए, ठीक है। बिहार सरकार मेंशन है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ डेट है, यहाँ वैलिड फॉर द ईयर है, यहाँ पे एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे वो सारे डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। तो सारे, मैंने क्या कहा, सारे डिटेल्स होने चाहिए जो आपसे पूछा जा रहा है, दोनों में सेम, और जो इन्फॉर्मेशन डेटा उस सर्टिफिकेट में पहले से दे रखी है वो भी सेम होना चाहिए। दोनों अगर सेम हो गया तो फिर कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सिग्नेचर का इशू ख़त्म करने के लिए ये चीज़ डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि बहुत धांधलीबाजी भी होती थी पहले, लेकिन अब कोई कंसर्न नहीं है,
तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट है, यहाँ भी वही है, एक सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे डेट है, वैलिड फॉर द ईयर है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं, फिर एड्रेस है, और उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सेम। देख रहे हैं ना, जो भी स्टेट ही बनाता है और सारे स्टेट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, डेटा जो भी है उसमें बिल्कुल सेम है। हाँ, इनका देखिए, इनका थोड़ा सा इशू हो गया है। यहाँ पे जिसने फिल किया है उसने यहाँ पे गलती क्या की है, वैलिड फॉर द ईयर लिखा है 2021 और यहाँ है फॉर द फाइनेंशियल 21, यानी कि ये वाला ईयर यहाँ होना चाहिए था और ये वाला ईयर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उसने जल्दबाजी में पता नहीं क्यों ये गड़बड़ कर दी है, तो थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन आई एम श्योर कि जो डीवी में या अपीयर होंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि लिखने वाले की गलती है, कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे डेट जो है वो इंटरचेंज होनी चाहिए था। ये है, अच्छा, ये एक भाई ने मुझे भेजा, ये दोस्तों ये EWS सर्टिफिकेट नहीं है, ये इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट है। इसको अगर आप लेके जाओगे तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, आप EWS के अंदर ट्रीट नहीं किए जाओगे, चाहे 5 ही रुपए क्यों ना हो। लेकिन ये EWS सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट है, उससे SSC को कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनकम ही नहीं है, आपकी सारी प्रॉपर्टी एसेट्स भी कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आय प्रमाण पत्र लेके आप DV में नहीं जा सकते हैं, वैलिड वो नहीं होगा। और आखिर में ये राजस्थान का है, ठीक है, ये भी देखिए, देखने में काफ़ी अलग लगता है। यहाँ भी ये डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी SDM ने किया है इनका, ठीक है। मैंने कहा कि SDM भी कर सकते हैं। बिहार, आपके स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर कर सकता है ऐसा ही, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब कुछ वही है, सर्टिफिकेट नंबर इनके पास, डेट है, वैलिड फॉर द ईयर है, पर्सनल डिटेल्स है, फिर एड्रेस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखिए, तो काम खत्म हो गया, सब कुछ सेम हो गया। जो भी डेटा SSC को रिक्वायर्ड था अपने फॉर्मेट में वो सारा यहाँ अवेलेबल है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली ओके है, ठीक है। वैलिड फॉर द ईयर 22-23, यानी कि SSC CGL 2022 के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, ये एक दोस्त, एक भाई ने भेजा, तो इसने गलती क्या की कि इन्होंने मुझे भेज दिया एप्लीकेशन, ठीक है। इन्होंने EWS के लिए एप्लीकेशन भेजा है, उनको लग रहा है कि ये मेरा सर्टिफिकेट हो गया, नहीं। ये दोस्तों सिर्फ आपने अप्लाई किया है, ठीक है। ये आपका आवेदन है, आवेदन, ये आपका प्रमाण, और ये जो नंबर भी है आपको आवेदन संख्या, ये आवेदन संख्या है, प्रमाण पत्र संख्या नहीं है। तो अभी आपने सिर्फ अप्लाई किया है, अभी आपका सर्टिफिकेट आएगा, वो लेके आपको जाना होता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये SSC बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये आपने सिर्फ अप्लाई किया है, सर्टिफिकेट जब बने पे आएगा वो आपको लेके जाना होता है। तो दोस्तों, आई होप काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। अगर जल्दबाजी में शायद मैंने कोई पॉइंट मिस किया, वैसे तो मैंने लिख लिया था, तो मैंने शायद नहीं ही मिस किया है। स्टिल अगर आपका कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफरेंट कन्फ्यूजन है, तो वो उसके बारे में आप मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँ कमेंट्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और या ईमेल भी कर सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।